नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, जो वास्तव में तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला वीडियो है, और जो तैयारी की सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं वो तो सिर्फ 1 या 2 मिनट देखेंगे और फिर वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा उपयोगी होने वाला नहीं है। बाकी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी मत कीजिएगा, सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा। वीडियो को बार बार पढ़िएगा, कम से कम 1 बार 2 बार जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको ये प्रश्न याद हो जाएं और आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं हो पाए। इसके अलावा दोस्तों, मेरे इस चैनल का नाम पहले परिचय हिंदी साहित्य चैनल था, लेकिन बाद में इस चैनल का नाम भास्कर बीरबल सिंह हिंदी साहित्य कर दिया गया है। तो आप जब भी सर्च करें तो सिर्फ भास्कर बीरबल सिंह आप बोल करके या लिख करके सर्च कर लें, आपको सारी जो वीडियो की जानकारी है वो आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्नों का एक कलेक्शन आपके सामने है। मैथिली सन गुप्त जी की रंग में भंग रचना कब प्रकाशित हुई? तो दोस्तों, ये सन 1909 में प्रकाशित हुई थी। मैथिली सन गुप्त जी की रंग में भंग रचना है वो 1909 में प्रकाशित हुई। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का आरंभिक काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल का आरंभिक नाम किसने दिया? तो ये मिस्र बंधु ने दिया था। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, उसका आरंभिक काल नाम है वो मिस्र बंधु ने दिया था। ब्राह्मण नामक पत्र के संपादक का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किया। नेक्स्ट प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1532 में माना जाता है। सन 1532 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। चलिए फटाफट प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक रहे हैं। आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत युग किसने दिया? सिद्ध सामंत युग किसने दिया, यानी सिद्ध सामंत काल किसने दिया था? आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल किसने दिया था? राहुल शंकरत्यान ने दिया था। राहुल शंकरत्यान ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक का नाम बताइए। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी इस पत्र के संपादक थे। गणेश शंकर विद्यार्थी इस पत्र के संपादक थे। व्यक्तिगत कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उग्र है। व्यक्तिगत कहानी संग्रह के लेखक का नाम है पांडे बेचन शर्मा उग्र। साहित्य संदेश नामक पत्र के संपादक का नाम बताइए। बाबू गुलाब राय ने साहित्य संदेश नामक पत्र का संपादन किया था। आदिकाल का संधि चारण काल नाम किसने दिया? आदिकाल का संधि चारण काल नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। आदिकाल का संधि चारण काल नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। हंस पत्रिका के संपादक शुरुआती प्रेमचंद जी थे। अगला है, 12वें रामायण की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रहीम जी के कहने पर 12वें रामायण की रचना की थी। प्रभा पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पत्रिका थी और इसके संपादक बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके संपादक थे। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया था? आदिकाल का नाम वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। आदिकाल का नाम जो वीरगाथा काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक का नाम बताइए। तो सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक का नाम मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, न कि पहले संपादक का नाम। 1903 से जिन्होंने संपादन कार्य प्रारंभ किया, तो चलिए उत्तर आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, प्रसिद्ध संपादक। जबकि सरस्वती पत्रिका है वो 1900 से प्रारंभ हुई थी। राम की शक्ति पूजा किस प्रकार की काव्य रचना है? राम की शक्ति पूजा किस प्रकार की काव्य रचना है? तो ये लंबी कविता है, एक लंबी कविता की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदु नामक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। इंदु नामक पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त माने जाते हैं। इंदु नामक पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त माने जाते हैं। चलिए
छंद शास्त्र के प्रथमाचार्य माने जाते हैं, छंद शास्त्र के प्रथमाचार्य पिंगलाचार्य जी माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रस विलास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रस विलास रचना के रचनाकार का नाम आचार्य देव है। आचार्य देव ने रस विलास रचना की थी, रस विलास नामक ग्रंथ लिखा। चलिए, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन किया? समालोचक पत्र का संपादन उन्होंने किया था, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने। काव्य निर्णय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भिखारी दास की यह रचना है काव्य निर्णय, भिखारी दास की रचना है। मैथिली सन गुप्त की रचना किसान का प्रकाशन कब हुआ? किसान 1917 में प्रकाशन हुआ था मैथिली सन गुप्त की रचना किसान। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने किस पत्र का संपादन किया? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्ति लता की रचना किसने की? विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना की थी, अवध भाषा में की थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्र का संपादन किया? कर्मवीर का संपादन किया, प्रमुख रूप से कर्मवीर का, बाकी अन्य पत्रों का भी संपादन उन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट, पंजाब की महारानी कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंजाब की महारानी कहानी संग्रह के लेखक का नाम पांडे बेचन शर्मा उग्र है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह पंजाब की महारानी। महीप सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया? महीप सिंह ने तो संचेतना पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था, महीप सिंह ने। चलिए, संदेश रासक की रचना किसने की? संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की थी, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना की थी। कथांतर पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। अमर गोस्वामी कथांतर पत्रिका के संपादक थे। अधिकांश ये संपादक पहले प्रथम संपादक के रूप में आते हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, रामलला नेच्छू और भैरवे रामायण। तो तुलसीदास जी की रचना पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, रामलला नेच्छू, भैरवे रामायण की भाषा कौन सी है? की भाषा कौन सी है? तो भाषा अवधी है। तो दोस्तों ये प्रश्न कई परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो पार्वती मंगल की, रामज्ञा प्रसन्न की, जानकी मंगल की, रामलला नेच्छू की, भैरवे रामायण की भाषा अवधी है, और रामचरितमानस की तो आप जानते ही हैं। चलिए, जासूस की भूल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। गोपाल राम गैमरी का ये उपन्यास है जासूस की भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नामवर सिंह ने दिल्ली से किस पत्रिका का संपादन किया? आलोचना पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट, भविष्यत कहा की रचना किसने की? भविष्यत कहा की रचना धनपाल ने की थी, धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की थी। लीलावती उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। किशोरी लाल गोस्वामी जी का ये उपन्यास है जिसका नाम है लीलावती। चलिए फटाफट नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजेंद्र यादव ने दिल्ली से किस पत्रिका का संपादन किया था? हंस पत्रिका का, और इसको दोबारा प्रारंभ किया था दिल्ली से राजेंद्र यादव ने। चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। देवकीनंदन खत्री का ये उपन्यास है चंद्रकांता संतति। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 1897 में बसंत पंचमी के दिन निराला का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट, श्यामा सौपन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह का ये उपन्यास है श्यामा सौपन। अगला प्रश्न है, राजेंद्र अवस्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कादम्बिनी पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था, कादम्बिनी पत्रिका का। अगला प्रश्न है, रस रहस्य ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो कुलपति मिश्र की रचना है जिसका नाम है रस रहस्य। नेक्स्ट प्रश्न, गोरखसार रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोरखसार ग्रंथ की रचना गुरु गोरखनाथ ने की थी। चलिए, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली सन गुप्त की रचना पृथ्वीपुत्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1950 है। 1950 में मैथिली सन गुप्त की रचना पृथ्वीपुत्र का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट है, चंद्रालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। जयदेव का ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है चंद्रालोक। अगला प्रश्न है, योग बीज रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है योग बीज। चलिए, धवन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। आनंदवर्धन की रचना है धवन्यालोक। सारा आलम सोता है कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उग्र का यह कहानी संग्रह है सारा आलम सोता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। भामह का काव्यालंकार ग्रंथ है, यानी भामह के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। चलिए, योग चिंतामणि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ का यह ग्रंथ है योग चिंतामणि। चलिए, नाट्य शास्त्र के रचयिता का नाम बताइए। भरत मुनि का ये ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, श्रीकृष्ण गीतावली। दोहावली, गीतावली, कवितावली, श्रीकृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, श्रीकृष्ण गीतावली की भाषा है
वो ब्रज भाषा है, इसको भी ध्यान में रखा जाए। मृगनयनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा का ये प्रसिद्ध उपन्यास है मृगनयनी। नेक्स्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। तो काल विभाजन किस प्रकार से किया दोस्तों, तो फटाफट देखते हैं। काल विभाजन उन्होंने किस प्रकार से किया है। तो संवत 1000 से 1350 तक आदिकाल माना है उन्होंने, संवत 1350 से 1700 तक भक्ति काल माना है उन्होंने, और संवत 1700 से 1900 तक उन्होंने रीतिकाल माना है, और संवत 1900 से अब तक उन्होंने आधुनिक काल माना है। चलिए नेक्स्ट, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। यशपाल। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम यशपाल है। पांडे बेचन शर्मा उगड़ ने किन किन पत्रों का संपादन किया। पांडे बेचन शर्मा उगड़ ने किन किन पत्रों का संपादन किया, तो स्वदेश पत्रिका, मतवाला, वीणा, स्वराज, विक्रम और संग्राम का संपादन किया। स्वदेश पत्रिका, मतवाला, वीणा, स्वराज, विक्रम, संग्राम का इन्होंने संपादन किया था। चलिए, अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी का निधन कब हुआ। तुलसीदास जी का निधन 1623 में हुआ था। 1623 सन 1623 में। नेक्स्ट है, मेला अंचल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु का ये उपन्यास है मेला अंचल। तो मेला अंचल उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। मैथिली सन गुप्त की रचना रत्नावली, देखिए ये रचना ध्यान से देखिएगा, 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो मैथिली सन गुप्त की रचना रत्नावली का प्रकाशन कौन सा है, 1960। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का ये उपन्यास गुनाहों का देवता। चलिए, निराला की अनामिका भाग 2 में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। तो निराला की अनामिका भाग 2 है, उसमें कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। तो नवबेला, सरोजमती, बादल राग, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा और सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति। तो निराला की जो अनामिका सेकंड है उसमें नवबेला, सरोजमती, बादल राग, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति ये कविताएं हैं वो संकलित हैं। चलिए नेक्स्ट है, चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। मृदुला गर्ग का ये उपन्यास है चितकोबरा। नेक्स्ट अपना है, नगर शोभा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रहीमदास जी की रचना है नगर शोभा। अगला प्रश्न अपना, राग दरबारी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास है राग दरबारी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये उपन्यास है सोया हुआ जल। चलिए, चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उगर का ये उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। अगला पढ़ते हैं, गुनाहों की देवी। ये देखिए, गुनाहों का देवता पढ़ा आपने पहले, तो ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र का ये उपन्यास है गुनाहों की देवी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल किसने दिया। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था। एक आरंभिक काल मिश्र बिंदु ने और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। पद्मावत ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी का ये ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत। नेक्स्ट है, मैथिली सन गुप्त का झंकार काव्य कब प्रकाशित हुआ। सन 1929 में झंकार काव्य है वो प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है, सत्यवती कथा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा। अगला है, मदनाष्टक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रहीम की रचना है जिसका नाम है मदनाष्टक। अष्टयाम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अगरदास की रचना है अष्टयाम। अष्टयाम नाबादास का भी है, ध्यान में रखिए, नाबादास की रचना भी अष्टयाम है और अष्टयाम अगरदास की रचना भी है। निराला की अंतिम काव्य रचना का नाम बताइए। सांदे काकली निराला की अंतिम काव्य रचना है। भरत मिलाप रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भरत मिलाप अगरदास की रचना है। अगरदास की रचना भरत मिलाप। खेट कोतकम रहीम का किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है, रहीम का ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। ज्ञानबोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मलुकदास की यह रचना है ज्ञानबोध। ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। चलिए, दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उगर का ये उपन्यास है दिल्ली का दलाल। परमाल रासो के रचनाकार का नाम बताइए। जगन्निक का ये ग्रंथ है परमाल रासो, रासो साहित्य है ये। रास पंचाध्यायी के रचनाकार का नाम बताइए। ये रहीम की रचना है और रास पंचाध्यायी नाम की और भी रचनाएं हैं।
आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। राई मासूम रजा का ये उपन्यास है आधा गांव। कुल्ली भाट निराला की किस विधा की रचना है? रेखा चित्र विधा की रचना है। कुल्ली भाट रेखा चित्र विधा की रचना है। मैथिली गुप्त की विकट भट्ट रचना कब प्रकाशित हुई? सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। चॉकलेट उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उगर का ये उपन्यास है चॉकलेट। चलिए फटाफट चलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। बल्लेसुर बकरिया निराला की किस विधा की रचना है? रेखा चित्र विधा की रचना है बल्लेसुर बकरिया। चलिए ज्ञानदीप के रचनाकार का नाम बताइए। शेख नबी की रचना है, सूफी काव्य है। अगला प्रश्न है मैथिली गुप्त की साकेत रचना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सन 1931 में साकेत रचना का प्रकाशन हुआ था। महाकाव्य माना जाता है ये। चित्रावली के रचनाकार का नाम बताइए। चित्रावली उस्मान की रचना है। उस्मान की रचना का नाम है चित्रावली। चलिए निराला ने अपनी पहली कविता किसको माना है? जूही की कली को सन 1916 में प्रकाशित। मृगावती उपन्यास की रचना किसने की? कुतुबन ने मृगावती उपन्यास की रचना की। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित कविता किसको माना है? भारत माता की वंदना 1920 को। तो ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित कविता भारत माता की वंदना 1920 को माना है। मधुमालती की रचना किसने की? मधुमालती की रचना मंजन ने की थी। चलिए मैथिली गुप्त की रचना यशोधरा का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1932। सूफी काव्यधारा का दूसरा नाम कौन सा है? प्रेम मार्गी काव्यधारा। प्रेम मार्गी काव्यधारा भी कहते हैं इसको। श्रृंगार सोरठा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रहीम की रचना है। संत काव्यधारा का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान मार्गी काव्यधारा। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। 8 मानी है रसों की संख्या। वर्तमान में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। वात्सल्य और भक्ति रस को अलग से रखा जाता है, अलग से माना जाता है। रीतिकाल में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन था? केशवदास। चलिए रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? अभिनव गुप्त ने। रस को आनंद स्वरूप अभिनव गुप्त ने माना है। यश और धन को काव्य का प्रयोजन मानने वाले आचार्य कौन से हैं? आचार्य मम्मट हैं। आचार्य मम्मट ने माना है। चलिए काव्य शास्त्र का पहला संप्रदाय कौन सा माना जाता है? अलंकार संप्रदाय माना जाता है। काव्य शास्त्र का पहला संप्रदाय अलंकार संप्रदाय माना जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। भामह माने जाते हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। चलिए कन्हैयालाल सेठिया की वन फूल नामक पुस्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1940। नेक्स्ट है कन्हैयालाल सेठिया को कौन सी राजस्थानी काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वो लीलटास काव्य कृति के लिए मिला था। चलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1800 में। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न अपना है प्रेम सागर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। लल्लूलाल। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का एडिशन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का एडिशन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण। चलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? विद्यापति को। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? विद्यापति को। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? सरहपा को। सरहपा को माना है। भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की? भाषा योग वशिष्ठ की रचना राम प्रसाद निरंजनी ने। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम परिमार्जित ग्रंथ माना जाता है यह भाषा योग वशिष्ठ। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? चंद बरदाई को। चंद बरदाई को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? स्वयंभू को माना है। चलिए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? अमीर खुसरो को प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? मुंज कवि को माना है। मुंज कवि को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है?
पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम गद्य रचना किसको माना जाता है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद्र नहीं है, चंद छंद वर्णन की महिमा को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शालिभद्र सूरी को, शालिभद्र सूरी को माना है हिंदी का प्रथम कवि। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? प्रिय प्रवास को माना जाता है, प्रिय प्रवास को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी के समर्थन में आंदोलन चलाने वाले साहित्यकार का नाम, चलाने वाला, वाली नहीं वाला, अयोध्या प्रसाद खत्री। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली हिंदी के समर्थन में आंदोलन चलाया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है अब्दुल रहमान को उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना है। श्रीधर पाठक ने किसका प्रबल समर्थन किया? खड़ी बोली हिंदी का प्रबल समर्थन किया। श्रावकाचार्य की रचना किसने की? देवसेन ने ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। चलिए हिंदी साहित्य में किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य भी कहा जाता है? भावात्मक निबंधों को। तो हिंदी साहित्य में किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य भी कहा जाता है? भावात्मक निबंधों को। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में आपने 137 प्रश्नों को देखा है, तेज गति से हमने पढ़ा है। तैयारी करने का यही फार्मूला होता है कि तेज गति से हम पढ़ें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरतमंद लोगों को वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या और कोई ग्रुप हो, उन पर वीडियो जरूर शेयर करें। और वीडियो को लगातार और बार बार देखेंगे तभी आप और हम अपने प्रश्नों पर पकड़ पा सकते हैं। एक बार देखने से कोई याद नहीं होता है। एक बार देखोगे 20 प्रश्न याद होंगे, दोबारा देखोगे 40 होंगे, दोबारा देखोगे 60 प्रश्न याद होंगे। तो बार बार देखिए और बार बार देखोगे तो ये चीज़ आपकी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि दोस्तों। और वीडियो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और